हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जल दान, सुखों में भार्या, सुख उद्यमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म में दया और ज्योतियों में नेत्र, ज्योति श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं और माधव के समान अन्य कोई भी पवित्र नहीं है। इसी प्रकार वैशाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं है। शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। जो व्यक्ति इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते, वे निश्चय ही निकृष्ट योनि पाते हैं। चाहे वो धर्म की पूर्ति कुआं, बावड़ी, बगीचा आदि कुछ भी क्यों न बनवाएं। वैशाख मास में जल का दान, छतरी, नई छतरी का दान, उपानह या खड़ाओं का दान और पंखों का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक प्राणी को ये उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सात्विक मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रत करने से जो फल मिलता है, वह वैशाख मास में केवल स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में जल दान का महात्म्य सबसे अधिक है। जल दान स्वयं करें अथवा दूसरों से करवाएं, दोनों ही कर्म सर्वश्रेष्ठ हैं। प्याऊ लगवाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ से राह चलते प्यासे यात्रियों को सुख प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के कुल के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। वैशाख मास में गृहस्थ ब्राह्मण को जल से पूरित घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य एक यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करनी चाहिए। खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के सदृश होकर हरि की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्यों को छत्री दान करनी चाहिए। छत्री दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए स्वयं व्याकुल रहते हुए पृथ्वी पर दुखी बनकर भ्रमण करता रहता है। खड़ाऊं, जूता आदि का दान करना भी अति श्रेष्ठ है। इस दान से मनुष्य कई जन्मों तक राज सुख भोग कर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता, वह इस जन्म में संसारी दुखों को भोग कर बनने के बाद नरक के दुख भोगता है। जो लोग पथिकों के आश्रम को रहने के लिए छायादार वृक्ष अथवा धर्मशाला आदि बनवाते हैं और तन मन से अतिथि सेवा, सत्कार तथा ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दानों में से है। इसकी बराबरी किसी दान से नहीं की जा सकती। अन्नदान करने वाले को पिता कहा जाता है। इसमें सभी धर्मों का निवास रहता है।
तो इसी प्रकार से वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए जय श्री हरि। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु राजा लाच लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने में पुरोहितों के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। कश्यप ऋषि बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। तो हे महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगत नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उत्ताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्यों के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह से ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य अन्न, न पानी, न रहा खर्च और न बताने वाला कोई गुरु ही है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत
प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इसमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन व दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंसे जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते थे, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मरे तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से पदार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त भालक की भांति चपल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम कर लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा लें। परा बुद्धि के द्वारा अपने कुपुतगामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायता नहीं करते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सहस्त्रों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं बोलना चाहिए, अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषद विषयों की ओर से ही नहीं हटता। हाय, यह कितने शोक की बात है। पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब भी तो अपने हित साधनों में लगो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसीलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्यों के प्रभाव से जन्म भर के लिए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार
कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है। मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है। उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है।